सहनंद जी महाराज की जय। आगे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। हमारे जीवन में भी जब तक रोमांच नहीं होता तो उससे वो चीज़ जो है रहस्यपूर्ण नहीं हमको समझ में आता है ना। उसको समझने के लिए रोमांच होना जरूरी थी। बोलते हैं कि यहाँ पर वही वाटिका बाग और वन के रूप में रामचरितमानस में दिखाई देंगे। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। कहते हैं कि निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र वाली उसकी शिष्टा है। क्योंकि वो माली जो है निर्मल मन का होना जरूरी है इस राम कथा में विचरण करने के लिए। और उसमें कहते हैं कि माली की तरह काम करेगा कब, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसकी शिष्टा है। प्रेम रूपी जल से हम प्रेम भाव से जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तभी हमको जो है वो माली का रोल अदा कर सकते हैं। आगे बोलते हैं कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, सावधानी से गाते हैं, असावधान होकर नहीं गाना है। जितना दिल में एकाग्रता है वो सब उड़ेल दीजिए, एक एक चीज को ध्यान दीजिए। और कहते हैं कि वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। वही इस तालाब के चतुर रखवाले होंगे जो कि सावधानी से इस चरित्र को गाते हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। स्त्री और पुरुष जाति दो ही है, स्त्री और पुरुष। तो ये स्त्री पुरुष जो है इसको श्रद्धा से जो सुनते हैं, आदर पूर्वक सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। उत्तम देवता है। कहते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसको देवता बना दिए। जो रामचरितमानस के बात को सुनेगा तो देवता। और देवता बनने का मतलब क्या है कि देवता जो है और देवी देवता जो है स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो हमारे हाथ में बाबा ने दोनों हाथ में लड्डू दे दिया। एक हाथ में बोला कि इस लोक में सुखी हो जाओ और फिर उसके बाद में अंत समय में आपको स्वर्ग में निवास करो, क्योंकि आप देवता आपको बना दिया गया। अब रामचरितमानस को जो सुनेगा वो देवता है और नारी सुनती है वो देवी है। तो कहते हैं कि जो अति दुष्ट और विषयी है, इधर देखिए ध्यान दीजिए, जो आगे बोलते हैं प्रसंग चल रहा है। कहते हैं कि जो अति दुष्ट और विषयी है, दुष्ट भी हैं और विषयों में आसक्त हैं, वे अभागे बगुले और कौवे की तरह इस सरोवर में दिखाई दे रहे हैं। वो बगुले कौवे की तरह काम करते हैं। हाँ, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, भाग जाते हैं। सुनते ही वो भागेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। राम कथा रूपी सरोवर में तालाब में स्नान क्योंकि वो कौवे बगुले हैं। क्यों कौवे बगुले हैं? तो आगे बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। कहते हैं कि तालाबों में तो ये सब चीज पाया जाता है। घोंघे पाया जाता है, मेंढक पाया जाता है और सेवार पाया जाता है। सेवार जो काई हुई का जो है ऊपर का मतलब काई जैसा लगता है वो, तो उस तरह का। तो कहते हैं कि इसी को वो पान करते हैं। कौन? जो बगुले और कौवे जो जैसे होते हैं, इसी के लोम लोम में आते हैं सरोवर में। तो कहते हैं कि ये तो रामचरितमानस सरोवर में तो है ही नहीं, इसलिए ये लोग भागते हैं। ये लोग को डाइट नहीं मिलता है इसमें। तो आगे बोलते हैं मेढक और ये सब जो है विषय हो गए। हाँ, जैसे मतलब कि सांसारिक चीजें हो गई, ये सब आपको आगे बता रहे हैं राम सागर में नहीं मिलेगी। कि इसी प्रकार बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। हृदय से हार मान जाते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है। जो उनके मन लायक जो चीज़ है वो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है, जल्दी नहीं आता आदमी। कहते हैं कि जैसे आदमी का मन कभी होता है भक्ति में चलने का, तो उसमें बाधाएं भी आती हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, आपके सामने जो है एक और समस्या उपस्थित कर देते हैं और वो समस्या छोटी ही होती है, लेकिन आपका मन जो देखते हैं कि मन किसको प्रमुखता दे रहा है। अगर उसको प्रमुखता देकर चला गया है ना, अगर मान लो कि
परिवार के जो बच्चे हैं वो बोले कि भाई अभी 10 बजे से 12 बजे तक रामचरितमानस का पाठ होगा, और कोई फैमिली बोली कि नहीं